नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नज़र दिनेश श्रीवास्तव के साथ। हम इस टाइम हैं कुमार कोल्ड स्टोरेज में और कुमार कोल्ड स्टोरेज के ऑनर हमारे साथ हैं। आइए आपके आचार विचार सुनते हैं कि किसानों को आलू के विषय में क्या करना चाहिए। हालांकि आलू की स्थिति इस टाइम क्या है ये भी बताएंगे, मार्केट में आलू क्या चल रहा है ये भी बताएंगे और आने वाले समय में क्या स्थिति है इसका भी कुछ अनुमान है वो भी बताने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले नाम बताएंगे। प्रमोद कुमार द्विवेदी, कुमार कोल्ड स्टोरेज के संचालक हैं हम। जी सर, जैसा कि इस टाइम आलू की स्थिति हम जो देख रहे हैं कि अधिकांश कोल्ड जो है फुल हो रहे हैं, इस स्थिति में आलू की क्या आगे स्थिति बनेगी, इस पे कुछ प्रकाश डालिए। एक्चुअली शुरू में तो किसानों ने भी ये समझा कि आलू खराब हो गया या कम हो गया, किसी की बेल चली गई या झुलसा का रोग प्रभावित हुआ है, और हमारे मिल मालिकों ने भी ये समझा कि आलू कम है। लेकिन आज की स्थिति में ये आलू ओवर होता दिख रहा है। अभी वैसे कुछ जगह लोगों के यहाँ है कोल्ड स्टोरेज में, लेकिन वो भी फुल हो जाएगी बाजार, लेकिन अभी भी 500 और 600 के बीच में रन कर रही है। तो हम तो एक सुझाव ये देंगे कि कुछ आलू जो बाहर जा रहा है इस बाजार में, यदि वो किसान नहीं रख पाता है, देखिए जो मिल मालिक हैं उन्होंने मिल इसीलिए बनाए हैं कि किसानों को आलू रखें, लेकिन जब क्षमता से ज़्यादा उत्पादन है, उतने मिल नहीं है, तो वो आलू ओवर हो रहा है। ओवर होने में आज की स्थिति में यदि थोड़ा बहुत आलू किसान बेच लें इस बाजार में, हो सकता ये आगे बाजार न मिले तो ये लाभप्रद रहेगा। दूसरा, एक हमारा किसानों से एक आज वो किसान भटक रहा है, 10-10, 20-20 बोरे लेके इस कोल्ड में नहीं धरा गया, उस कोल्ड में जा रहा है, उस कोल्ड में नहीं तीसरे कोल्ड में जा रहा है। ये उस किसान को भी सोचना चाहिए कि हम एक अपनी एक मजबूत स्थिति जिस कोल्ड से भी जुड़े, मजबूत स्थिति बनाएं कि हम अगर वहाँ 10 साल से जुड़े हैं तो हम उस पर दबाव भी बना सकें कि भाई हमारा आलू क्यों नहीं आप रखें, हम 10 साल से रख रहे हैं। होता ये है कि जो परमानेंट किसान है आखिरी में वो छूट जाते हैं और नए नए किसान मिल मालिक जोड़ लेते हैं कि उनको ये एहसान धर के कि हम अगली साल आपका लेंगे, आप हमारे यहाँ रखिए, तो पुराने छूट जाते हैं। तो किसान भटक रहा है, किसान बहुत दिन हो गया भटकते। अब उसको ये सोचना चाहिए कि जिस मिल से भी जुड़े, चाहे किसी से जुड़े, वो कोई जरूरी नहीं हमसे जुड़े या अन्य लोगों से जुड़े, तो वहाँ एक अपनी बात रखें कि नहीं हमारी आपके यहाँ 10 साल से हम आलू रख रहे हैं, तो आप आलू हमारा क्यों नहीं लेंगे। भाई कैपेसिटी वही है, किसान वही है, तो जो अन्य लोग दूसरे क्षेत्र से डाल जाते हैं, जैसे बिल्लौर से कोई डाल गया, कोई कहीं से डाल गया, किसी ने सिफारिश लगा ली, तो उनका भी लिया जा रहा है और हमारे जो किसान रह जाते हैं वो परेशान होते हैं। ये हमारा किसानों से भी कहना, मिल मालिकों से भी कहना कि हम अपने स्थायी जो हमारे किसान हैं उनसे पहले हम उनका जरूर ध्यान रखें, भले उनका थोड़ा थोड़ा रखें, प्रयास करें कि रखें। हमारे कोल्ड में हमारे जितने भी पुराने किसान हैं उनका आलू हमने लिया है। जो भूले भटके भी आते हैं, प्रयास करते हैं कि उनका नहीं पूरा रख पाते तो थोड़ा लेते हैं। पूरी आप स्थिति देख सकते हैं। हम तो किसान से ये भी कह देते हैं मेरे चैम्बर में चले जाइए भाई, और जहाँ जगह हो देख लीजिए, हम वहाँ रख देंगे। इतना हम कर सकते हैं। और आज भी हमको तकलीफ होती है कि किसान 6 महीने आलू पैदा करके वो भटक रहा है, वो लेके आता है और हमारे पास जगह नहीं, तो अंदर से पीड़ा होती है कि हमें किसान अगर हो तो और हम कहीं 4 जगह जाए, हमारा आलू न लिया जाए तो उसे दुख भी होता है। तो इस स्थिति में हमारा यही कहना है कि वो जहां उसके संपर्क हैं वहां रखे, नहीं रख पाता है तो अच्छी बाजार अगर है तो बेच भी सकता है, कुछ पैसा भी सीधा कर सकता है, हो सकता है ये बाजार आगे न रहे। कुछ किसान ऐसे भी सर जो वापसी के चक्कर में, लालच के चक्कर में फंस जाते हैं। देखिए ये किसानों से मेरा एक अनुरोध है कि कोई मिल मालिक भाई 10 रुपए दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, यदि आलू उनके यहाँ कम रहा तो उनका हम 40 रुपए देंगे, 50 रुपए देंगे। लेकिन ये बहुत मोटी बात है कि वो मिल मालिक, जैसे मान लीजिए 2 लाख की उसकी कैपेसिटी है और वो 50 रुपए या 40 रुपए दे रहा है, तो 80 लाख रुपए वो पहले लगाए। मेरा ये धारणा है हम 80 लाख आलू, 80 लाख भाड़ा कम लेके हम आलू भर लेंगे, हम 10,000 कम रखेंगे, लेकिन हम उतनी वापसी नहीं देंगे ना हम देते हैं। हाँ 10 रुपए हम
भाड़ा या कुछ और पल्लेदारी है उसमें सुविधा रूप उसको हम देते हैं और देना चाहिए, लेकिन लालच में ही किसान फंसता है और फिर वहां वो बाद में परेशान हो जाता है कि 40 रुपए तो भाई दे दिए, अब वो 40 रुपए कहाँ से मैनेज करता है मिल मालिक, वो बाद में खुलता भी है, बड़े किसान परेशान भी होते हैं। तो लालच में ना आके एक स्थायी अपना मार्केट बनाए, स्थायी जगह बनाए। भाई आप 10 दे रहे हैं, दूसरा भी 10 देने लगेगा, तीसरा भी देने लगेगा। तो सुविधाओं को हमारा आलू अच्छा निकले, किसानों को ये सोचना चाहिए, 3 चीजें सोचनी चाहिए। जहां हम जाएं हमारा सम्मान हो, जो किसान सबको रोटी खिलाता है उसका सम्मान होने चाहिए, अन्नदाता है। दूसरा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिल मालिक हमारा अच्छा निकाले, किल्ला ना आए भाई, सड़े नहीं गले नहीं। तीसरा, जो भाव उसको मिले, बेचा जाए, चाहे वो व्यापारी कोई भी हो, अगर मिल मालिक के थ्रू लेता है तो उसको पैसा समय से मिलना चाहिए। बाद में मिल मालिक के कह देते हैं कि आप व्यापारी को ढूंढिए, ये गलत बात है। आप अगर अपने माध्यम से कोई सौदा कराते हैं किसान की, तो ये किसान को भी सोचना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट सुरक्षित रहे, मेरा पैसा सुरक्षित रहे और मेरा सम्मान सुरक्षित रहे, उसको वहां जाना चाहिए। सर ऐसा मानना है, कुछ लोगों का कहना है कि जीटी रोड मानेमऊ क्षेत्र में आलू सबसे ज्यादा महंगा बिकता है जो यहाँ कोल्ड है। अब देखिए, महंगे बिकने की बात यह है कि जहाँ पे जो लोग ज्यादा पेन लेते हैं मिल मालिक, वहां ज्यादा बिकता है। कुछ लोग पेन नहीं लेते हैं, महीनों महीनों मिल मालिक कोल्ड में ही नहीं जाते, वहां मैनेजर मुनीम चला रहे हैं, जो बाजार हुई बिकी। आज ही मेरे यहाँ इस स्थिति में शायद पूरे जिले में कोई आलू नहीं बिका होगा। 681 रुपए में एक व्यापारी ने मेरा आलू लिया और मैंने सेम डे उसका पेमेंट उससे जमा कराया और किसान को दिया है। कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने 650 के ऊपर भी मेरे आलू बेचा है, लेकिन वो शर्त यही है उन किस व्यापारी की कि कुमार कोल्ड में अगर आलू आएगा तो हम लेंगे और नगद पैसा देंगे, क्योंकि वो उसको सुरक्षित भी महसूस करता है कि हम किसी खेत में जाएं, अब आदमी पैसा आलू भी दे दे, पैसा भी दे हम, तो वो स्थितियां हैं। तो आज भी कुमार कोल्ड में और मानेमऊ क्षेत्र में नंबर 1 पे कुमार कोल्ड बिक्री में है और प्रयास करते हैं, यही बच्चों को हमने सिखाया है कि किसान को अगर जिंदा रहेगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे और हम नमक रोटी खाएंगे, नमक दाल में। मतलब क्या में सर बिका है, कौन सा सिर्फ सोना बिका है, हाँ 681 रुपए पैकेट बिका है। तो ये मतलब माने रखता है 681 रुपए पैकेट, हाँ 600 तक है, 625 तक है, लेकिन अब हमारे यहाँ 650 से नीचे कोई आलू नहीं बिका है। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि यदि कोई अच्छा भाव किसी मिल में मिल रहा है तो उसको थोड़ा बेच लेना चाहिए, आधा रख ले आधा बेच ले, तो कुछ अपने हाथ में तो आए, कल को फिक जाए तो क्या होगा। कुल मिलाकर सर बाजार बहुत अच्छी है, अगर देखा बहुत अच्छी है, बाजार नहीं गिर रही है, ये भी किसान के हित में है। मेरे अंदाज से 80% तो फुल हो चुके हैं, हाँ, और जिनकी साख अच्छी है उनके तो भर ही गए हैं, और जो गड़बड़ है अब वो ईश्वर ने ऐसी कुछ कृपा कर दी कि वो भी भर जाएंगे, वो चाहे जितना गड़बड़ करते रहे, कभी कभी उनका भी नंबर लग जाता है। अपने कोल्ड क्या स्थिति है? हमारी स्थिति तो फुल हो चुका है, बरामदे में आलू लगा है, आप देख लीजिए। ऊर्जा में थोड़ी बहुत जगह है, वो हमारे जो किसान है वो ला रहे हैं, सादे में हमारे पास एक पैकेट जगह नहीं भाई। और किसान कह रहे हैं हम 10-10 साल से जुड़े हैं, अभी हम देख रहे हैं। तो भैया कहा कि ऊर्जा में उसको चेंज करके रख लीजिए अगर जगह जहाँ, और नहीं तो आप कमरे में भाई देख लीजिए जाके, आप जहाँ बताएं वहां रख दें। और मेरे यहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं आया, मेरे पुराने किसान ही आए, किसी बाहरी आदमी ने न रखा है, और एक्चुअली वो जाता भी नहीं कहीं दूसरी जगह। देखिए लोग कहते हैं गेट बंद करें और ट्राली आ गई गेट खोल दिया, दूसरा किसान जब ही जाएगा जब वो कहीं उसका पड़ता नहीं पड़ेगा, नहीं तो वो किसान तो बेचारा अपने मिल में ही पहले जाएगा, वो जब दुत्कारा जाता तब दूसरी जगह जाता है। सर आखिरी सवाल, किसानों के लिए संदेश क्या देना चाहेंगे? किसानों के लिए संदेश है कि सबसे पहले तो उस अपने प्रोडक्ट जो पैदा करते हैं उसको समय से स्टोर करें। दूसरा एक बहुत बड़ा संदेश है कि जिस समय बिक्री होती है तो किसान अपना समय अवश्य खर्च करे, किसी भी पे विश्वास करना नहीं चाहिए, चाहे हम हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे मिल वाला हो। किसान को 1-2 दिन अपनी इतनी बड़ी कास्ट की फसल पैदा करने के बाद समुचित मूल्य पाने के लिए स्वयं उसको आके अपने सामने बिक्री करनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी से बिक्री करनी चाहिए। ये नहीं है कि वो उसने फोन कर दिया कि आलू बेच दिया साहब, अब हम कटपीस भी देखने नहीं आएंगे, हमें पैसा दे दो, वही गड़बड़ होता है। किसान जब आमने सामने होता है तो कोई भी आदमी
व्यापारी या मिल मालिक यही चाहेगा कि वो तेज से तेज बिके। जब वो नहीं होता है तो 10-5 रुपए मद्दा लोग बेच देते हैं, उसका नुकसान होता है। तो हम अगर पैदा करते हैं 6 महीने खेत में, रात दिन पानी लगाते हैं, तो क्या हमारे पास 2 दिन टाइम नहीं आलू बेचने का? ये जरूर होना चाहिए। ये हमारी प्रार्थना है किसानों से। किसी मिल में रखा हो, आलू की बिक्री स्वयं करनी चाहिए आके। माध्यम भले वो कोल्ड का हो, लेकिन स्वयं आना चाहिए उसको। कुल मिलाकर के किसानों को अपनी फसल स्वयं बेचना चाहिए, ऐसा सर जी का मानना है, और बेचना भी चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। ये हमारे साथ कुमार कोल्ड स्टोरेज के ऑनर जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए।